हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का, जिसका नाम है स्फेयर। ठीक है, तो थ्री डी में टॉपिक जो है आपको बुक्स में तो मिल जाता है, लेकिन बहुत कम इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पहली बात तो यह है कि हम बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे इसको। और हम ये भी बताएंगे कि इसमें आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल नहीं बताई जाती बुक्स में, और उसके बारे में थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। टाइम जो है वो कम है, आपको भी पता है। तो आपको एक अप्रोच इस तरीके से रखना है कि आपको समझ में भी आ जाए और आपको टाइम भी कम लगे। तो इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि कोनिक सेक्शन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन होता है। जैसे सर्कल की बात करें, इलिप्स की बात करें, ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी अच्छे से डिफाइन है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोनिक सेक्शन में ही थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाते हैं, पैरेलल पाइप की बात करते हैं, स्फेयर की बात करते हैं, या एक थ्री डायमेंशनल रोटेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। अब ये तीनों के लिए ही, ये जो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें लिखी हैं, तीनों में ही ये टॉपिक जो होता है आता है। ठीक है ना। तो अभी जो हम बात करें, आपका एग्ज़ाम क्योंकि काफ़ी पास में है, तो मैं इसको जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को। और इसके बारे में अगर आपको कहीं पे फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कर सकते हो। हमारे मैथ्सतान ग्रुप में आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको आंसर उसका मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख रही है, दो फिगर एक्चुअली। दो फिगर कौन कौन सी है? ये जो फिगर है एक टू डायमेंशनल फिगर है, और ये जो फिगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी है एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। ये फिगर का नाम आपने पढ़ा है, इसको सर्कल कहते हैं। और ये थ्री डायमेंशनल फिगर बनती कैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं इस सर्कल को हमने क्या करा, किसी एक्सिस के अबाउट एकदम से हमने क्या करा, इसको रोटेट करना शुरू करा, और तीनों एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना। जैसे ही हमने रोटेट करना शुरू करा, तो क्या होगा, ये फिगर एकदम से तेज़ 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 घूमता रहेगा, है ना। ये मान लेते हैं रिंग है, आपने घर में आपने चूड़ी या कड़ा देखा होगा, उसको एकदम से, या 1 रुपये का सिक्का देखा होगा, उसको एकदम से रोटेट करना शुरू करो। ठीक है, रोटेट जैसे ही करोगे तो आपके पास में एक थ्री डायमेंशनल फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फिगर होती है इसी को हम कहते हैं स्फेयर। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये जो नॉर्मल फिगर्स होती हैं उनके जैसी बिल्कुल नहीं होती। इनकी खासियत जो होती है वो क्या होती है, देखते हैं ज़रा। अब ये सर्कल भी दो तरह के होते थे, याद करो, दो तरह के कौन कौन से सर्कल होते थे। मान लेते हैं ये सर्कल जो है पहला वाला, पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन ये होती है, मान लेते हैं सर्कल जो है इसका सेंटर जो है, सेंटर इसका ओरिजिन से पास नहीं होता, तो इसके सेंटर को हम कहते हैं एच कोमा के। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊंगा ये सारा का सारा, क्योंकि ये वाले सॉफ्टवेयर से सही से लिखा नहीं जाता। इज इक्वस टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर। ये अगर इसका सेंटर क्या हो, एच कॉमा के हो, यानी ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा हो। अगर कंडीशन ये लगाते हैं हम कि मान लेते हैं सेंटर जो है वो इसका ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी यहाँ से पास हो रहा है, तो एच और के यानी सेंटर जो वैल्यू होंगी उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ज़ीरो ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो जब हो जाती है तो इसकी जो सर्कल की इक्वेशन अब बन जाती है वो बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर। आई होप आपने ये दोनों चीज़ें पहले पढ़ी होंगी। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो ये दोनों चीज़ें होती हैं एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर जो है वो ओरिजिन ना हो सर्कल का, ओरिजिन हो अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी और भी इक्वेशन फॉर्म होती है, मैं इसी से ही स्फेयर पे लेके चलता हूँ, क्योंकि स्फेयर एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ पे भी हम तीन डायमेंशन की अगर हम बात करें तो तीन डायमेंशन कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीन एक्सिस हो सकते हैं। अब इसमें भी कंडीशंस ये आ सकती हैं, ये जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कि ये सेंटर से अगर ये पास नहीं हो रहा है, तो सेंटर से अगर ये पास नहीं हो रहा है तो इसके जो ओरिजिन होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो वो हो जाएगा, मान लेते हैं यू वी और डब्ल्यू। ठीक है, यू वी डब्ल्यू कुछ भी मान सकते हैं, एच को एच के बाद में के भी मान लो, कुछ भी मान लो, आप ए बी सी मान लो, ए बी सी मान लेते हैं। चलो ए बी सी अगर इसके जो हैं वो मान लेते हैं सेंटर के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी हैं तो इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, तो आप बोलोगे एक्स माइनस, तो यहाँ पे दिख रही है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर जब सेंटर जो हो वो ओरिजिन ना हो। अगर सेंटर ओरिजिन होते हैं तो इसमें क्या होगा, ये
ए वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, बी वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, सी वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना। ये एक्स स्क्वायर बचेगा खाली, ये वाई स्क्वायर बचेगा प्लस जेड स्क्वायर बचेगा इज इक्वस टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाती है इसकी इक्वेशन जब सेंटर जो है वो सेंटर जो है सर्कल का या सॉरी स्फेयर का वो ओरिजिन हो जाए। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं हम इसको ओपन करते हैं। ये अगर सेंटर ओरिजिन हो तो इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करते हैं, मान लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। ओपन किस तरीके से करेंगे? अब देखिए दोस्तों, हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ी है? जनरल फॉर्म हमने जो पढ़ी है वो पढ़ी है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर पढ़ी है हमने। ये जनरल फॉर्म है। अगर मैं इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करता हूँ तो हमारे को ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूँ ये वाला, तो माइनस टू सी जेड मिलेगा। ठीक है, माइनस टू सी जेड, है ना, इज इक्वस टू आर स्क्वायर, ये मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर वाले एक साथ में कर रहा हूँ, कांस्टेंट पार्ट एक साथ में कर रहा हूँ, सब कुछ एक साथ में अगर मैं लिखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला एक साथ में कर लिया, माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई माइनस टू सी जेड, और ये क्या मिलेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वस टू ज़ीरो लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो ए दिख रहा है ना, ये जो ए दिख रहा है, माइनस का ए, ये माइनस का बी, ये माइनस का सी, इनको हम एक चीज़ मान लेते हैं कि मान लेते हैं माइनस ए की जो वैल्यू है वो यू है, माइनस बी की जो वैल्यू है वो वी है, और माइनस सी की जो वैल्यू है वो क्या है, डब्ल्यू है। और ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट पार्ट दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ये पूरा पार्ट कांस्टेंट पार्ट, इसको मैंने नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया, डी। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन आती है, याद रखना, माइनस ए को यू माना है, माइनस बी को वी माना है, माइनस सी को क्या माना है, डब्ल्यू। ए बी सी क्या है यहाँ पे, सेंटर है ना। ए बी सी क्या है, सेंटर है। तो सेंटर है तो मैंने इसको क्या मान लिया, यू वी और डब्ल्यू मान लिया। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी अब नहीं, वो इस तरीके से बनेगी। तो वो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वस टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन होती है ये होती है इक्वेशन ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो जो ये, अगर हम बात करें सबसे पहले सेंटर की, तो सेंटर जो होते हैं वो होते हैं माइनस यू माइनस वी, माइनस लगा के, और माइनस का डब्ल्यू, ये जो होते हैं ये सेंटर होते हैं इसके। ठीक है, ये क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। और अगर आपको रेडियस निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो होते हैं माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू जो होते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे सेंटर होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये इक्वेशन कैसे डिडक्ट करी हमने, कैसे डिड्यूस करी है इक्वेशन, ये कैसे लेकर आए हैं, तो इसके ड्राइव करने का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। डी क्या होता है, यू वी और डब्ल्यू क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको रेडियस निकालनी है स्क्वायर की, स्फेयर की, आपको अगर रेडियस निकालनी है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और माइनस होता है डी। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस होता है क्या, डी। तो ये होती है इसकी जो हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फेयर होती है। आपको याद होगा कि हम जब सर्कल की इक्वेशन लिखते थे तो उसके लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, है ना, प्लस सी इज इक्वस टू ज़ीरो। तो वो भी इसी तरीके से ही बनती है अगर आपने उसकी डेरिवेशन पढ़ी है तो। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा इसका। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे को डायमीटर दे रखा हो स्फेयर का, और आपसे तब इक्वेशन ऑफ स्फेयर पूछी जाती है, तो अगर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर यानी डायमीटर आपको पता है ना, लॉन्गेस्ट, हम जहाँ से रेडियस पास होती है हम उसको कह सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है किसी भी सर्कल की या स्फेयर की, वो उसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डायमीटर गिवन हो, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन हो आपको, यानी x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ गिवन है, यानी
ये मान लेते हैं स्फेयर है, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट गिवन है और ये सेंटर से पास हो रही है लाइन। ठीक है, ये क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ये वाला कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। तो जो इक्वेशन ऑफ स्फेयर होती है वो होती है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू जीरो। यानी ये जो फॉर्मूला है आप इससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। आपको वो जो है मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको रेडियस निकालने की ज़रूरत है, डिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इससे निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फेयर इफ़ 1 2 3 एंड 1 माइनस 1 0 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ डायमीटर। तो इन चारों में से कौन सा जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसको मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, मैं सीधा सीधा बताता हूँ इसको कि किस तरीके से करना है। आपको मान लेते हैं ये x1 y1 z1 है, ये क्या मान लेते हैं x2 y2 z2 है। तो हम फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है x माइनस x1 x माइनस x2, फिर y माइनस y1 y माइनस y2, फिर z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो हम क्या करते हैं x माइनस x1 कितना है, 1 है, x माइनस x2 वो भी 1 है। ठीक है, y माइनस y1 तो ये भी 2 है, y माइनस वाई टू तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, z माइनस z1 z माइनस z2। ये हमने जैसे ही करा और a प्लस हमने इसको जब ओपन करा तो ओपन करके कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 और z स्क्वायर माइनस 3z इज इक्वल टू 0। स्क्वायर वाले फिर हम ऐसे ही करेंगे जैसे करते हैं कि एक साथ में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर ये क्या करना है, माइनस का 2x यहाँ पे लिख देना है, माइनस का y यहाँ पे लिख देना है, माइनस का 3z यहाँ पे लिख देना है, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो फाइनल आंसर माइनस का 1 यहाँ पे, और ये इक्वेशन ऑफ स्फेयर आपको मिल गई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर डायमीटर फॉर्म आपको नहीं पता तो आप ये वाली लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है कि इक्वेशन ऑफ स्फेयर हमने सीख ली, रेडियस निकालना सीख लिया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी उसका फॉर्मूला होता है। तो अब अगर हम बात करें कि इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फेयर एंड अ प्लेन। अगर हम स्फेयर, एक स्फेयर होता है और एक प्लेन होता है, ठीक है, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो कि इन दोनों को हमने क्या करा है, जैसे ये स्फेयर है, ये प्लेन है, मैंने इन दोनों को आपस में कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया तो मेरे को जो नई फिगर मिलेगी ये वाली, ये जो यहाँ पे इसके अंदर जो फिगर मिलेगी मेरे को वो क्या मिलेगी। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये फिगर क्या होगी, तो इस फिगर को बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेन की इक्वेशन जो होती है, स्फेयर की इक्वेशन तो आपको पता लगी। प्लेन की इक्वेशन दो तीन तरीके से लिखते हैं हम। एक तो हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, याद करो ये होती थी, है ना। एक होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी होती है। और अभी एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे, ठीक है, तो उसने पूछा कि इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन और स्फेयर क्या होगा, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा आंसर उसकी बुक में मेरे को दिखा जो कि गलत था। ठीक है, तो अभी देखो ज़रा, अगर मैं मान लेते हैं एक प्लेन से एक स्फेयर को काटता हूँ तो किस तरीके से काटता हूँ। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे एक फिगर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो देखिए, मान लेते हैं ये स्फेयर है और इसको मैंने इस प्लेन से काटा, प्लेन समझ रहे हो ना आप, इस प्लेन से हमने काटा। तो जैसे ही हम काटेंगे नीचे ये जो देखो, ये जो फिगर दिख रही है, ये मैंने इतना पार्ट जो है कट करके बाहर फेंक दिया। ठीक है, ये जो फिगर दिख रही है इसको बाहर निकाल के लेकर आता हूँ मैं, तो इस तरीके से ये फिगर है। और ये फिगर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी शेडो यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं, तो इसको जब बाहर निकाल के लेकर आया मैं इस फिगर को, तो ये फिगर ध्यान से देखो, ये क्या फिगर है। तो आप बोलोगे सर ये सर्कल है ना, क्या है ये, सर्कल है। तो इसका मतलब ये है, जब भी एक प्लेन और स्फेयर का इंटरसेक्शन होता है तो एक फिगर जो नहीं मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल बोलते हैं। यानी दो फिगर का, एक प्लेन और एक स्फेयर का इंटरसेक्शन एक सर्कल देता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि स्फेयर और दूसरे स्फेयर का, यानी दो स्फेयर का इंटरसेक्शन हो तो ये देखिए, मान लेते हैं कि दो स्फेयर जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो स्फेयर अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अपने दिमाग में सोचिए कि इसका जो है आंसर क्या आना चाहिए। एक फिगर का, दो स्फेयर का जब इंटरसेक्शन होगा तो वो क्या होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, या एक सिंपल प्लेन होगा। ठीक है, सिंपल प्लेन तो कुछ होता नहीं है वैसे। ठीक है, तो मैं इसको कट ही कर रहा हूँ। तो पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, इलिप्स होगा या सर्कल होगा। आपने सोच लिया होगा अब तक। ठीक है, तो इसका आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। चलिए इसको इस 3D फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं एक स्फेयर को दूसरे स्फेयर के साथ में हमने इंटरसेक्ट करा। तो इंटरसेक्ट करा तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फिगर दिख रही है दोबारा से, क्या दिख रही है,
बिल्कुल एक सर्कल दिख रही है, यानी दो स्फेयर का इंटरसेक्शन भी एक सर्कल होता है। कैसे होता है देखो ज़रा दोबारा, इसको हम यहाँ से समझते हैं कि एक स्फेयर ये है, दूसरा स्फेयर ये है, दोनों को इंटरसेक्ट करा हमने। इंटरसेक्ट करा तो ये पोर्शन जो है ये आपस में कट होगा। ध्यान से देखो, ये पोर्शन ऐसे कट होगा, इस साइड से भी, पीछे वाली साइड से भी ऐसे ही कट होगा। तो अगर हम इसको सीधा करके देखते हैं, सीधा करके देखते हैं, तो ये जो चीज़ है ये एक सर्कल ही तो है ना। ध्यान से देखो, ये सर्कल ही तो बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे से रोटेट करके सामने से देखूं, ठीक है, तो सामने से देखूं यानी इस साइड से अगर मैं देखूं इसको, तो ये एक सर्कल है। तो इसका मतलब आपको दो चीज़ें समझ में आई, एक प्लेन और स्फेयर का इंटरसेक्शन भी एक सर्कल होता है, एक स्फेयर और दूसरे स्फेयर का इंटरसेक्शन भी एक सर्कल ही होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रहेंगी। अब एक बात, हम इसके बाद एक टॉपिक पे आते हैं कि आपको ये तो पता लग गया है कि जब हम एक स्फेयर और प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सर्कल मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सर्कल की रेडियस क्या है, या ग्रेटर सर्कल क्या होता है, ग्रेटर सर्कल के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर सर्कल क्या होता है कि मान लेते हैं कि अब कोई भी स्फेयर है, उसको हमने सेंटर से ही प्लेन से कट कर दिया। सेंटर यानी समझ रहे हो ना, स्फेयर का सेंटर जो है यहाँ पे, ये डायमीटर वाली साइड से ही हमने प्लेन एकदम से डाल दिया इसके अंदर, और इसको दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पीसेज में इस तरीके से हमने काट दिया, ये तरबूज की तरह। ठीक है, जब हमने दो इक्वल पीसेज में काटा तो ये जो सर्कल मिला, ये जो सर्कल मिला, जो आपको ये सर्कल दिख रहा है देखो, ये जो सर्कल मिला इसको हम बोलते हैं ग्रेटर सर्कल। क्या बोलते हैं? ग्रेटर सर्कल बोलते हैं, या ग्रेट सर्कल भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल भी कहते हैं या ग्रेटर सर्कल भी कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इस सर्कल की रेडियस क्या है, तो बड़ा आसान है इसको निकालना। बड़ा आसान है, आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस फेयर के, आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंटर क्या है। सेंटर क्या है या इसकी रेडियस क्या है, दोनों में से एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको रेडियस पता है तो और भी आसान हो गया। सेंटर यानी आपको पता है यू, वी और डब्ल्यू की वैल्यू अगर पता है, माइनस यू, माइनस वी, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू अगर आपको पता है, तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो रेडियस निकालने। रेडियस का फॉर्मूला क्योंकि आपके पास में होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये जो होता है फॉर्मूला होता है, इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन का फॉर्मूला होता है, वो दोनों निकालने के बाद में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे? यानी पी एम अगर आपको निकालना है तो आपको करना है सी पी का स्क्वायर माइनस करना है सी एम का स्क्वायर, और ये आपका निकल जाएगा स्फेयर का, सॉरी सर्कल। मुझे पता है कि आप बिल्कुल एकदम से बोलोगे कि अरे बिल्कुल भी आप एग्जाम्पल नहीं बता रहे हो, एग्जाम्पल तो बताओ, कैसे पता लगेगा हमारे को क्या करना है। तो मान लेते हैं, चलो एक स्फेयर का इक्वेशन है, वो एक प्लेन से कट हो रहा है। प्लेन क्या है? एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड प्लस सेवन इज इक्वस टू ज़ीरो है। इससे हम इसको कट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि अब जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। ठीक है, रेडियस 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। तो चलिए देखते हैं ज़रा। मान लेते हैं इस स्फेयर का सबसे पहले तो सेंटर निकालते हैं। आपको पता है कि क्या होता है, 2u(x) होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है 2vy, यहाँ पे क्या होता है 2wz, यहाँ पे होता है माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। सेंटर क्या होते हैं तो आपको पता होता है, होना चाहिए माइनस यू होते हैं, माइनस वी होते हैं, माइनस डब्ल्यू होते हैं। अब बात ये आती है सेंटर निकालते कैसे। तो ये जो भी नंबर दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है 2, इसको सब नंबर को -2 से डिवाइड करो आप। किससे डिवाइड करना है? -2 से। तो पहला जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। देखो यहाँ पे ये रहा -1 सेंटर। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा नंबर क्या है, माइनस का 2। तो माइनस के 2 को फिर -2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 1 2, तो देखो प्लस का 1 आ गया। फिर माइनस के 4 को माइनस के 2 से डिवाइड करो, यानी जो भी चीज़ें होंगी सबको -2 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा ये 2 आएगा। तो ये रहा तीसरी चीज़। तो ये आपका क्या बन गया, सेंटर बन गया। सेंटर निकालने के लिए जो भी आपको यहाँ पे नंबर दे रखा होगा उसको -2 से डिवाइड करना है। किससे? -2 से। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू जो होती है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डी इज इक्वस टू जो भी आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, सॉरी माइनस डी इज इक्वस टू जो भी आंसर आएगा आपका। तो यू स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू डाल देते हैं, ये होगा -1 का स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू डाल दिया तो 1 का स्क्वायर। डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू जगह पे वैल्यू डाली तो 2 का स्क्वायर। माइनस डी की जगह पे वैल्यू डाली तो माइनस का 19 डालना पड़ेगा। माइनस का 19 डालोगे तो माइनस माइनस प्लस का 19 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलोगे 1 होता है, ये भी 1 होता है। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 19, टोटल कितना हो गया, अंडर रूट में 25। ठीक है, 25 का रूट क्या होता है तो आपको पता है 5 होता है, तो 5 इसकी रेडियस आ गई। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर आपको पी एम निकालना है तो उसके लिए देखो आपने रेडियस तो निकाल दी। मैंने आपको अभी एक फिगर बताई थी वो ऐसे थी,
वो ऐसे फिगर थी जिसमें यहाँ पे सेंटर था, यहाँ पे रेडियस थी, ये रेडियस तो आपने निकाल ली, फिर आपको ये निकालना था, है ना। तो ये जो निकालनी है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। डी इज इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हम इक्वेशन ऑफ प्लेन में पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है। जब हमारे को प्लेन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला यूज़ होता है। तो ए का मतलब ये होता है कि ए का मतलब ये है कि ये जो दिख रहा है एक्स के बगल में जो नंबर दिख रहा है उसको ए कहते हैं, ए एक्स, ठीक है। और एक्स जो भी निकला होगा, जैसे सेंटर क्या निकला है, सेंटर से निकाल रहे हैं ना हम, तो ये देखो ये सेंटर से निकाल रहे हैं, तो एक्स वाई जेड तो हो गया -1 1 और 2, ठीक है। ए बी सी यहाँ से दिख जाएगा, ये 1 2 2 ये ए बी सी होते हैं, ठीक है। तो ए एक्स, तो ये ए है ये एक्स है, यानी -1 ए है और ये एक्स है, 2 है बी और 1 है वाई, तो बी वाई। फिर सी जेड, तो सी ये है और जेड ये है, जेड यानी जेड के बगल में जो नंबर लिखा हुआ है, प्लस डी, डी का मतलब 7 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मतलब एक्स के बगल में क्या है 1 का स्क्वायर, बी का मतलब 2 का स्क्वायर, सी का मतलब फिर 2 का स्क्वायर। तो ये जब पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4। वैल्यू जो है इस वाले फॉर्मूले में रखिए और आपका आंसर निकल गया। ये 5 आया था, ये 4 आया था, दोनों का स्क्वायर करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 में से 16 माइनस करोगे तो मिलेगा 9, 9 का रूट क्या होता है 3, 3 इसका पीएम की वैल्यू या जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी रेडियस ऑफ सर्कल। तो 3 इसका आंसर है। तो 25 माइनस 16 ही कर रखा है, देखो आप दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ तक का अभी तक का जो है पार्ट में ख़त्म कर रहा हूँ। कल जो है इसके और भी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, हम रोटेशन पे किस तरीके से जाते हैं, ठीक है। जब लाइन को पास करते हैं या रे को पास करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है स्फेयर पे, तो सब कुछ हम कल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका। तो आज के लिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसमें आप मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।